जय श्री बागेश्वर धाम की। कैसे हो आप सब? बालाजी की कृपा से सब कुशल मंगल होगे। तो भक्तों, आज फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी। बागेश्वर धाम महाराज के सबसे सच्चे मित्र की कहानी। बागेश्वर धाम महाराज के सबसे सच्चे मित्र की कहानी। बहन की शादी में गुरुजी को दिए पैसे उधार। बागेश्वर महाराज जी के बचपन के सच्चा मित्र। बागेश्वर महाराज जी के मित्र का नाम डॉक्टर शेख मुबारक। डॉक्टर शेख मुबारक जी का निवास स्थान ग्राम चुरारन, तहसील राजनगर। महाराज जी की बहन की शादी के लिए शेख मुबारक जी ने कितने रुपए उधार दिए थे, इस वीडियो में हम जानेंगे। शेख मुबारक जी का निवास स्थान। बागेश्वर महाराज जी के मित्र शेख मुबारक जी चतुर और डॉक्टर भी हैं। बागेश्वर धाम महाराज के सबसे सच्चे मित्र की कहानी। बागेश्वर महाराज जी और शेख मुबारक जी रात रात भर पहाड़ में बालू पर लेटे रहते थे। बागेश्वर महाराज और शेख मुबारक जी की सच्ची मित्रता। बागेश्वर महाराज जी को उनके मित्र शेख मुबारक जी ने दिए 20,000 रुपए उधार बहन की शादी में। बागेश्वर महाराज जी के मित्र शेख मुबारक जी जब भी उनके घर जाते तो मिठाई का डब्बा जरूर ले जाते। महाराज जी 2 वर्ष के बाद अपने मित्र के रुपए चुका पाए। बागेश्वर महाराज जी ने लिया था दृढ़ संकल्प, यदि हम पर भविष्य में बालाजी सरकार की कृपा हुई तो हम गरीब बेटियों और बहनों का विवाह निःशुल्क करवाएंगे। बागेश्वर धाम महाराज के सबसे सच्चे मित्र की कहानी। शेख मुबारक जी का निवास स्थान। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन के मित्र शेख मुबारक जी हैं। बागेश्वर महाराज और शेख मुबारक के बीच लगभग 12 वर्ष की मित्रता बनी रही और वह साथ में ही रहते थे और घूमते थे। बागेश्वर महाराज जी के मित्र का नाम डॉक्टर शेख मुबारक था। महाराज जी से पहले शेख मुबारक जी अपने खर्च पर अपने गांव में 3 कथाओं का आयोजन करवा चुके हैं। शेख मुबारक जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के अंतर्गत चुरारन गांव के रहने वाले हैं। शेख मुबारक जी ने गांव वालों का सहयोग लेकर के इन 3 कथाओं का आयोजन करवाया था। सन 2011, 2012 और 2013 में इन कथाओं का आयोजन हुआ था। शेख मुबारक जी के घर में वंशानुगत 60 साल से राम नाम कीर्तन करने की परंपरा है। शेख मुबारक जी के गांव में एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। बागेश्वर धाम में जब कोई नहीं आता था तो शेख मुबारक जी बागेश्वर धाम आया करते थे। तब बागेश्वर धाम में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब भी शेख मुबारक जी बागेश्वर धाम में सुंदरकांड का पाठ करने आते थे। शेख मुबारक जी ने महाराज जी के प्रत्येक जीवन के पहलू को जिया है। बागेश्वर महाराज जी और शेख मुबारक जी रात रात भर पहाड़ में बालू पर लेटे रहते थे। बागेश्वर महाराज और शेख मुबारक जी गढ़ा में स्थित पहाड़ में बालू में दिन भर लेटे हुए रहते थे। पहले यहाँ पर रोकने की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। महाराज जी इसी बालू में पहाड़ पर लेटे रहते थे और उनके मित्र भी साथ में लेटे रहते थे। सांप बिच्छू का भी डर नहीं रहता था। पहले यहाँ पर लाइट भी नहीं हुआ करती थी, तो मोबाइल की लाइट से काम चला करके सुंदरकांड का पाठ और रात रात भर यही टक्कर यानी रोटी बनाते थे। दोनों लोग प्रसाद के टक्कर पाते थे। शेख मुबारक जी बागेश्वर महाराज के लिए चाय बनाते थे। शेख मुबारक जी बागेश्वर धाम मोटरसाइकिल से आते थे तो कई बार दूध खत्म हो जाता था तो यह मोटरसाइकिल लेकर के गंज जाते और गंज से दूध लेकर के आते थे। फिर इसके बाद बागेश्वर महाराज के लिए चाय बनाते थे। महाराज जी को शेख मुबारक जी से बहुत बड़ी सीख मिली। बागेश्वर धाम में जो लगातार 3 वर्षों से गरीब एवं निर्धन कन्याओं का विवाह सम्मेलन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संपन्न करवाया जा रहा है। इन सभी विवाहों का खर्च बागेश्वर धाम की दानपेटी से बागेश्वर धाम के भक्तों द्वारा करवाया जा रहा है। उसकी शुरुआत का संकल्प महाराज जी के निजी जीवन से शुरू हुआ। बागेश्वर महाराज और शेख मुबारक जी की सच्ची मित्रता। बागेश्वर महाराज जी की बहन जी थी, उनकी विवाह में रुपए उधार नहीं मिल रहे थे। महाराज जी ने खूब मशक्कत की लेकिन विवाह के लिए रुपए की व्यवस्था नहीं बनी। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता रिश्ता। गरीबी में जो सबसे खास होता है बहन जी के विवाह में। धनी की बहुत दिक्कत थी। महाराज जी, माताजी और पिताजी एक साथ बैठ करके चर्चा करते थे कि बहन जी का विवाह कैसे होगा। जो रिश्तेदार मिले थे वह भी बहुत प्यारे थे, लेकिन उन्होंने कुछ मांगा नहीं। लेकिन उस जमाने में 2-3 लाख के खर्च की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। एक भी रुपया भी घर पर नहीं थे। कैसे महाराज जी विवाह करावे, कैसे उपहार में दहेज देवे, यही महाराज जी के मन में विचार चल रहा था। उधारी के लिए जो हमारे गांव के परिचित के लोग थे उनसे खूब मांगा, लेकिन उन्हें किसी ने उधारी नहीं दी। उधारी भी आजकल बड़े आदमियों को मिलती है जो चुका सके, भला दीनहीन को उधारी भी नहीं दी जाती।
उधारी भी नहीं मिली। उसी वक्त महाराज जी के प्रिय मित्र शेख मुबारक जी से घनिष्ठ मित्रता थी, तो महाराज जी के पास एक नोकिया मोबाइल था। महाराज जी पहले सुंदरकांड कथा और दादाजी की सेवा किया करते थे। महाराज जी ने शेख मुबारक जी को फोन लगाया। बागेश्वर महाराज जी को उनके मित्र शेख मुबारक जी ने दिए 20,000 रुपए उधार बहन की शादी में। शेख मुबारक जी ने महाराज जी से कहा कि आप बमीठा आ करके हमसे मिलिए। महाराज जी ने वहीं से ऑटो पकड़ी, बमीठा तक पहुंचे। शेख मुबारक जी महाराज जी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके बमीठा के आगे पेट्रोल पंप है, वहां पेट्रोल पंप पर इन्होंने महाराज जी को चाय पर पिलवाई। लगभग शाम हो चुकी थी। महाराज जी ने पूरा वाकया बता दिया कि बहन जी की शादी है और धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शादी को 10 दिन रह गए हैं, शादी करना है, कोई उधार नहीं दे रहा है। अगर आप हमारी मदद कर दो तो जैसे ही हम भागवत आदि कुछ करेंगे आपके रुपए चुका देंगे। शेख मुबारक जी ने बिना विचारे महाराज जी का हाथ पकड़ा और महाराज जी की आंखें डबडबाई हुई तो थी। महाराज जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो शेख मुबारक जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम कल व्यवस्था कर देंगे। और दूसरे दिन शेख मुबारक जी ने बिना विचार किए महाराज जी को 20,000 रुपए ला करके दिए। बागेश्वर महाराज जी के मित्र शेख मुबारक जी जब भी उनके घर आते हैं तो मिठाई का डब्बा जरूर लेकर आते हैं। बात यही नहीं रुकी, उपहार की टेबल से लेकर के, बेड से लेकर के, अलमारी से लेकर के उन्होंने लोगों को जोड़ करके पूरा दहेज का सामान ला करके हमारे घर पर रख दिया और अपने हाथों से पूरे विवाह कार्यक्रम में पंगत से लेकर के विदाई तक करवाए। महाराज जी 2 वर्ष के बाद अपने मित्र के रुपए चुका पाए। महाराज जी वह रुपया 2 साल के बाद चुका पाए। 2 साल तक महाराज जी का कोई काम नहीं लगा, भागवत और कथा कही हुई नहीं। 2 साल बाद जब महाराज जी गुजरात में एक कार्यक्रम लगा, उस कार्यक्रम से महाराज जी को दक्षिणा मिली, तो महाराज जी जैसे ही रेलवे स्टेशन से बमीठा आए, शेख मुबारक जी को फोन लगा करके बमीठा बुलाया, उनके रुपए वापस कर दिए और बाद में महाराज जी घर आए। लेकिन बात यह है कि उस जमाने में जब महाराज जी को कोई नहीं पूछता था, कोई जानता भी नहीं था, उस समय उन्होंने 20,000 रुपए दिए। आज के समय में वह 20,000 रुपए 20 करोड़ से भी ज्यादा है। बागेश्वर महाराज जी ने लिया था दृढ़ संकल्प, यदि हम पर भविष्य में बालाजी सरकार की कृपा हुई तो हम गरीब बेटियों और बहनों का विवाह निःशुल्क करवाएंगे। महाराज जी ने उसी दिन दृढ़ संकल्प कर लिया था कि कभी यदि हम पर बालाजी की कृपा करेंगे, कभी यदि गुरु जी की हम पर कृपा होगी, तो हमारे जीवन काल में जो भी धन आएगा उससे अब किसी भाई को हमारे जैसा रोना ना पड़े। उन गरीब बेटियों का और बहनों का हम विवाह करवाएंगे। इसीलिए 1 मार्च 2022 को एक नहीं 108 बेटियों का विवाह संपन्न करवाया गया था। बालाजी की कृपा से 2019 में 17 बेटियों का विवाह संपन्न करवाए गए थे। 2021 में भी 21 बेटियों के विवाह संपन्न करवाए गए थे। 2020 में भी विवाह करवाए गए थे। बागेश्वर धाम महाराज के सबसे सच्चे मित्र का परिचय। शेख मुबारक जी किस जिले से ताल्लुक रखते हैं? उत्तर छतरपुर जिले से। सन 2022 में बागेश्वर धाम में कितनी निर्धन एवं गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया गया था? उत्तर 108 गरीब एवं निर्धन कन्याओं का विवाह। कितने वर्षों से लगातार बागेश्वर धाम में निर्धन एवं गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया जा रहा है? उत्तर 3 वर्षों से लगातार। शेख मुबारक जी ने महाराज जी को कितने रुपए उधार दिए थे? उत्तर 20,000 रुपए दिए थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।